रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 10 जिसका नाम है विराम चिन्ह वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 45 व 46 पर है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 10 विराम चिन्ह। नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़िए, देखिए और समझिए। प्रशांत क्या लिखता है? प्रशांत कविता लिखता है। प्रशांत कौन सी कविता लिखता है? प्रशांत हिंदी, अंग्रेजी व पंजाबी की कविताएं लिखता है। उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि प्रत्येक वाक्य के अंत में कोई न कोई चिन्ह दिया गया है जो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने व व्यवस्थित बनाने में सहायक है। विराम शब्द का अर्थ है रुकना। विराम शब्द का अर्थ क्या होता है? रुकना। लिखते समय हमें कहीं न कहीं अवश्य रुकना पड़ता है। इस रुकावट को व्याकरण में विराम कहते हैं। विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जो विराम को प्रकट करते हैं ऐसे चिन्ह को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। ऐसे चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का अर्थ होता है रुकना। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह। यहाँ पर कुछ प्रमुख विराम चिन्ह दिए गए हैं, आइए उनको पढ़ के समझते हैं। कुछ विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो इस तरह से दर्शाया गया है, देखिए इस तरह लगता है विराम चिन्ह। पूर्ण विराम कहते हैं इसे। जो इस तरह से लगता है वह क्या होता है? विराम चिन्ह होता है, पूर्ण विराम। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। कब किया जाता है इसका प्रयोग? वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे हम दोनों अच्छे मित्र हैं। यहाँ पर वाक्य खत्म हो रहा है तो अंत में हमने क्या लगाया है? पूर्ण विराम। हम साथ साथ पढ़ते हैं तो जब वाक्य खत्म हुआ है तब क्या लगाया है? पूर्ण विराम लगाया है। इसके बाद है दूसरा विराम, कौन सा है? अल्प विराम। अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो किस प्रकार होता है? छोटा सा विराम। किस प्रकार होता है? अल्प विराम को किस तरह से दर्शाते हैं हम? इस तरीके से। लिखते समय जिस स्थान पर थोड़ा सा रुकना पड़ता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें थोड़ा सा रुकना होता है। अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें थोड़ा सा रुकना होता है। आइए एक बार देख लेते हैं। विनोद, नम्रता और सुधांशु विद्यालय जाते हैं। यहाँ पर इस वाक्य में हमने विनोद के बाद विराम लिया है, हल्का विराम लिया है, थोड़ा सा रुके हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। वह, तुम और मैं खेलने जाएंगे। यहाँ पर हम वह के बाद थोड़ा सा रुके हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया है। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या है? प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है, किस प्रकार लगता है प्रश्नवाचक का चिन्ह? इस प्रकार लगाया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए। तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो ये क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसमें हमने किसका प्रयोग किया गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। आपके पिता जी क्या करते हैं? तो इसमें हमने क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है, क्या करते हैं। तो क्या करते हैं के इस बाद हमने क्या लगाया है? क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा गया है, तो हमने किस चिन्ह का प्रयोग किया है? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है, जो कि इस प्रकार लगता है। ठीक है।
आइए एक बार पाठ को दोहरा लेते हैं। वाक्य के अंत में लगने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। जो वाक्य के अंत में लगते हैं वह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग साधारण वाक्य या कथन के अंत में किया जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? साधारण वाक्य के अंत में और कथन वाक्य के अंत में किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग लिखते समय जिस स्थान पर थोड़ा सा रुकना पड़े वहाँ पर किया जाता है। और प्रश्न पूछने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ मौखिक प्रश्न हैं यहाँ पर, समझते हैं। अल्प विराम का क्या अर्थ है? अल्प विराम का अर्थ क्या होता है? अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा सा रुकना। इसका चिन्ह है इस प्रकार। अल्प विराम का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुकना हो। प्रश्न पूछने के लिए कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? देखिए अभी आपने पढ़ा था, प्रश्न पूछने के लिए हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? प्रश्नवाचक। कौन सा चिन्ह लगाते हैं? प्रश्नवाचक। यहाँ पर कुछ सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाना है। यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। देखिए विराम का अर्थ क्या है? विराम का अर्थ आपने पहले भी पढ़ा था। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है, बताइए, विश्राम, सोना या रुकना? विराम का अर्थ होता है रुकना। क्या होता है? रुकना। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? इसमें से यहाँ पर एक ये चिन्ह दे रखा है, ये दे रखा है और उसके बाद ये दे रखा है। बताइए कौन सा चिन्ह है इसमें प्रश्नवाचक? वेरी गुड, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब इसके बाद है आप क्या खाओगे? इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? आप क्या खाओगे, इसका मतलब क्या है? यह जो वाक्य है इसमें क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जब ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक चिन्ह अभी आपने यहाँ पर लगाया। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? ये। साधारण वाक्यों के अंत में लगने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? साधारण वाक्यों के अंत में जो लगता है वह चिन्ह कौन सा कहलाता है? बताइए। यस, पूर्ण विराम। कौन सा चिन्ह लगता है साधारण वाक्यों के अंत में? पूर्ण विराम। ये हमने अभी दोहराया था। साधारण वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह लगता है? पूर्ण विराम लगता है। पूर्ण विराम पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ 10 विराम चिन्ह पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।